आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको समझने में बहुत हेल्प कर सकती है कि क्यों आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, क्यों किसी भी तरह का डिले आपसे अब हैंडल नहीं हो पा रहा है। वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। क्यों आप छोटी छोटी चीजों को लेकर पैनिक हो रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक बातें अभी क्यों डिस्कस हो रही हैं, अभी आपको अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा ट्रॉमा, बहुत ज्यादा पैनिक क्यों फील कर रहे हैं। उसका रीजन है ऑर्बिट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं जो आपको इस समय परेशान कर रहा है। किसी की लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, किसी की लाइफ में बहुत लो फेज जा रहा है और आप अंदर से बहुत घबरा रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। ऐसा क्यों और ये टेम्परेरी क्यों है? इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझने को मिलेगा कि ये टेम्परेरी फेज है और इस चीज को अगर आप बहुत अच्छे से हैंडल कर गए तो शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करने वाले हो। आपके अंदर वो कॉन्शियस माइंड आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि यू नो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये परमानेंट नहीं है। आज घर पे आपको लेके किसी चीज का डिस्कशन हो रहा है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये कार्मिक समय निकल जाएगा। आइए आपको हेल्प करता हूं ये समझाने में कि क्यों आप ऐसा फील कर रहे हैं और ये क्यों एक ऐसा क्यों मूवमेंट बना हुआ है जहां पर हीट है, आर्ग्यूमेंट है, मिस जजमेंट है। और जब ये पता है कि यहां पर हीट भी होने वाली है, यहां पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाली है, यहां पर आप पिस्ड ऑफ होने वाले हैं, यहां पर आप इनसिक्योर फील करने वाले हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस आपको हो सकती है, आपके बारे में कोई मिस जजमेंट कर सकता है, आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझ सकता है कुछ, तो आपको कैसे अपने आप को काम रखना है। प्लस चेरी ऑन द टॉप, एक्लिप्स सीजन चल रहा है, तो आपको यहां पर कामनेस रखनी है, लेट गो थीम की तरफ चलना है और किसी भी न्यूज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को बहुत ज्यादा इंटीमेट नहीं करना है खुद के साथ। इमोशनली एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। देखिए, कुंभ राशि जो आपकी लगन कुंडली के हिसाब से कहीं भी पड़ सकती है और उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि उसका मेजरली इंपैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल ऑर्बिट में जो चल रहा है उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, सार क्या है, उसको समझ लेते हैं। राइट, तो कुंभ राशि में करंटली राहु बैठा है। राहु हम हर कोई जानता है इल्यूजन का कारक है, शॉर्टकट, अनऑर्थोडॉक्स, ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करके एक नया पैटर्न क्रिएट करना। और बैठा कहां है? फ्यूचर की राशि यानी कि कुंभ राशि में। तो फ्यूचर को लेकर प्लान करना, लेकिन विजन नहीं है। इमोशंस है लेकिन विजन नहीं है। तो जो इस समय अनऑर्थोडॉक्स होंगे, जो पैटर्न को ब्रेक करेंगे, कुछ हटके करने की कोशिश करेंगे, मेक श्योर आपके पास विजन होना चाहिए। मेक श्योर आपके पास वो डेटा आपने बार बार रीचेक किया है, आपने हर इंफॉर्मेशन को बार बार कैलकुलेट किया है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझा है। क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। मरकरी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस का कारक है। इंटेलिजेंस का डिस्टर्ब होना, मिसकम्युनिकेशन होना, गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई डिसीजन लेना। राहु प्लेजर है, वीनस भी साथ में बैठा है करंटली, तो आप समझ सकते हैं इस समय इमोशंस कैसे हैं। प्लस चेरी ऑन द टॉप, फ्यूल के ऊपर ऑयल का कौन काम करेगा? मंगल। राहु मंगल अंगारक योग, सूर्य राहु ग्रहण योग बना के रखा है। राहु मंगल आपका अंगारक योग बना रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है। वीनस राहु, जिसके तरफ आपका अट्रैक्शन नहीं था, सडनली उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, या उस जो इंसान आपके साथ था उसको लेके इनसिक्योर होना, या किसी भी तरह कोई भी रीजन की वजह से आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन होना, ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं और आपको अप्रैल स्टार्टिंग तक चीजों को होल्ड करके रखना होगा, पेशेंस बना के रखना होगा। नहीं तो हीट ऑफ द मोमेंट्स बहुत दिखेंगे, हीटेड आर्ग्यूमेंट बहुत दिखेंगी, आपके नैरेटिव्स क्लियर नहीं होंगे और आप अपने एजम्पशंस के बेस पे कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे, कुछ ऐसी चीज कर जाएंगे, कुछ ऐसा स्टेप ले जाएंगे जिससे बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। और आने वाला ग्रहण जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो मान सम्मान के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालेगा। उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं बात करूंगा ओवरऑल राहु मंगल और मरकरी रेट्रोग्रेशन आपको कहां पर अपने आप को होल्ड रखना है, कहां पर ये टेम्परेरी फेज से आपको परेशान नहीं होना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें निकल जाएंगी और बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपकी पर्सनैलिटी चार्ट पर। चलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुंभ राशि कार्मिक राशि है। कुंभ राशि के मालिक शनि और राहु है और मैंने रिसेंटली एक वीडियो में बोला था कि ये करेक्शन का समय भी है और ये करप्ट होने का समय भी है। ये आशीर्वाद ही है, ये अभिशाप भी है। अब आप किसके डोमेन से कनेक्टेड है? शनि की रियलिटी से, शनि के पनिशमेंट से, शनि के प्रेशर को आप प्रिविलेज मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? आप प्रेशर से आप सोच रहे हैं कि यार जो होगा देखा जाएगा, इमोशंस बेस पे कोई डिसीजन ले लेता है। तो विजन होना बहुत जरूरी है।
ठीक है ना। तो राहु और शनि दोनों यहाँ के मालिक बनते हैं, आपको संभल के चलना होगा। एक्वेरियस साइन, स्कॉर्पियो का हायर वर्जन। स्कॉर्पियो साइन के बारे में आपने सोचा समझा सुना होगा, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स, और उसका हायर वर्जन कुंभ राशि। तो यहां पर भी कुछ चीजें सडन हो सकती हैं, जिसके गिव एंड टेक आपको आने वाले भविष्य में डेफिनेटली करना पड़ेगा, राइट। जो लोग 36 अबव हैं वो चीजें हैंडल अच्छे से कर जाएंगे, लेकिन जो 36 बिलो हैं, 36 अबव वालों को भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो 36 बिलो हैं वो शायद उनको ऊपर थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहे, वो थोड़ा हैंडल इसको करने में थोड़ा सा नाकामयाब हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की वीडियोस से आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी, और यही मेरी भावना है कि आपको मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं, राइट। ठीक है, इमेजिनेशन की राशि है कुंभ राशि, ड्रीम्स की राशि है, आपकी क्रिएटिविटी की राशि है, फ्यूचरिस्टिक राशि है। तो फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हुए नजर आओगे, आपके बारे में डिस्कशन होगा, आपकी करंट लाइफ के सिनेरियोस के बेसिस पे फ्यूचर की बात होगी, और जो चीजें बहुत टाइम से एस्केप कर रहे थे अब आप एस्केप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉस्मॉस कह रही है अब रीराइट करो, रीथिंक करो, रीऑडिट करो, फिर जाके प्लान करो, विजन के साथ बात करो। ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करना है, डेफिनेटली करना है, लेकिन आपको अपने प्लेजर को भी ड्रॉप करना है। यहां पर विजन के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़े। राहु का पॉजिटिवली यूज करना है, क्योंकि डिजिटल है ना, तो कोई होगा डिजिटली आपको, कोई सपोर्ट कर सकता है, किसी की बात आपको समझ में आ सकती है, क्योंकि इस समय अपनों की बात समझ में आने वाली नहीं है, और आप अपनी बीमारी का खुद इलाज नहीं कर सकते, डॉक्टर कभी भी अपना इलाज नहीं कर सकता। यह बात आपको यहां पर समय की सम्मान करते हुए आपको समझनी पड़ेगी, राइट। प्लस राहु मंगल अंगारक योग, आप देखेंगे इस समय आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज का बढ़ना, आसपास या किसी को होना, इस तरह के इश्यूज होंगे, लैंड रिलेटेड इश्यूज होंगे, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम होगा, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज्यादा कलेश बढ़ सकता है, और इस समय कलेश को बढ़ने नहीं देना है, यही मेरा तात्पर्य है वीडियो बनाने का, ठीक है ना। बड़े भाई के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, बुआ मासी के साथ प्रॉब्लम, या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, सिबलिंग्स की लाइफ में कोई प्रॉब्लम, या उनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, आप इस तरह की एनर्जीज देखेंगे इस समय। मंगलदेव, पुलिस केस का होना, लिटिगेशन का कोई प्रॉब्लम होना, सूर्य राहु आइडेंटिटी का क्राइसिस होना, आपके अंदर हीट बढ़ना, एंगर इश्यू बढ़ना, ईगो का क्लैश होना, ये सब चीजें आप देखते हुए नजर आएंगे। घर ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स चल रही थी, या घर में कोई पॉलिटिक्स चल रही थी, अब आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, अब आपको हे वायर वे वायर करना है, दिस वे और दिस वे। लेकिन मेक श्योर कर लीजिए आप बहुत क्लियर हो चीजों में। अगर आप क्लियर नहीं है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा है, या तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है या आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, या फिर आप इस समय चीजों को लेट गो करें, लेट द कॉस्मॉस डिसाइड, चीजें अपना आप चीजें सेटल हो जाएंगी। लेकिन ये कुंभ राशि का जो पैटर्न बना हुआ है ना, यहां पर ना आपको हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसा अजम्पशंस क्रिएट करनी है या कोई डिसीजन लेना है, ना आर्गुमेंट की तरफ जाना है, इस चीज को अवॉइड करेंगे। प्लस जज करने से पहले या कुछ बोलने से पहले बहुत कामलेस अपने अंदर होनी चाहिए आपके, राइट, क्योंकि अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ नहीं जाना है। बाउंड्री ब्रेक करता है राहु, तो आपको कितनी बाउंड्रीज को ब्रेक करना है और कहां मर्यादा का ध्यान रखना है, लक्ष्मण रेखा लांघना नहीं है, इस चीज का भी थोड़ा सा आपको टेक केयर करना पड़ेगा। प्लस मरकरी इंफॉर्मेशन का कारक है, इस समय आप सोशल मीडिया पे कुछ सुन रहे हैं या आपके कानों तक कोई बात आ रही है, किसी ने या तुम्हारे बारे में ये बात बोली जा रही है, क्योंकि राहु मंगल बैक बाइटिंग कराता है, वो भी एक्यूरेट साइन। कुंभ राशि में बैक बाइटिंग होगी आपके बारे में, लेकिन हर बैक बाइटिंग का रिएक्शन देना आपके लिए जरूरी नहीं है। इस समय आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, समझो कि वो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर इंफॉर्मेशन के साथ इंटीमेसी नहीं रखनी है, लोगों के दुख दर्द पीड़ा को ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर ध्यान रखो, अपने आप को हील करो, ठीक है। लैंड रिलेटेड इश्यूज बढ़ते हुए नजर आएंगे, लैंड लेने से पहले डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है, कहीं साइन करने से पहले आपको ध्यान रखना है चीजों का, राइट। प्लस राहु मंगल सूर्य मरकरी रेट्रोग्रेड, यहां पर आपको मेक श्योर करना है, अगर आप रिलेशनशिप बॉन्ड्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बहुत क्लियर हो रिश्तों को लेकर। अगर कहीं भी अनसर्टेनिटी है या फिर दो पोल्स हैं और आप चूज करना है आपको दिस वे और दिस वे, और आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेक श्योर होल्ड कर लीजिए, लेट द टाइम डिसाइड।
और बहुत ज्यादा एंजाइटी की तरफ नहीं बढ़ना है। अगर एंजाइटी बढ़ाओगे तो कामनेस खत्म हो जाएगा, और कामनेस खत्म होने का इंतजार कर रहा है राहु, और अपना गेम प्ले स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें और आपको पता समझ में आए कि आपके लिए क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट कि आपकी लगन राशि के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये वैदिक वन आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन, स्कॉर्पियो मून साइन वालों के लिए। वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि, मंगल देव आपके लग्नेश बनते हैं और राहु के साथ युति करना 4th हाउस यानी कि हमारे इमोशनल वेलबींग का है, हमारे होम एनवायरनमेंट का है, हमारी क्लोज फैमिली का है, हमारी मदर का है, लैंड का है, प्रॉपर्टी का है, हमारे व्हीकल का है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ डायनेमिक्स चेंज होने हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ रिबूट का बटन दबना है। देयर इज अ हाई चांसेस कि आपको अपने घर में सुकून ना मिले। देयर इज अ हाई चांसेस कि आप अपने घर से बहुत दूर रहते हो और आपका घर आने का बहुत मन करे। देयर इज अ हाई चांसेस कि आप अपने मदर से बहुत प्यार करते हैं लेकिन मदर के साथ ही आपकी आर्गुमेंट ट्रिगर करें। देयर इज अ हाई चांसेस कि आप हस्बैंड वाइफ के बीच में एक पॉइंट पे आके अंडरस्टैंडिंग ना बने। देयर इज अ हाई चांसेस कि आपका दीवार खराब होने लगे, आपके घर रेनोवेशन मांग रहा हो। देयर इज अ हाई चांसेस कि आपका वास्तु करेक्शन की डिमांड बढ़ गई हो, आपको वास्तु की जरूरत पड़े। देयर इज अ हाई चांसेस कि आप सीक्रेटिवली कहीं कनेक्टेड थे, वहां पर कुछ रियलिटी चेक हुआ और आपको पता चला कि मेरी जो नेम फेम पोजीशन है उसके बेसिस पे मैं कुछ नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्यार मिलता है, जो सुकून है, वो लाइफ में मेरे अपने से है। बाहर वाले आते हैं, बाहर वाले चले जाते हैं, ये आपको एंटरटेन तो करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन जो आपका खड़ा होके डेली सुबह शाम आपका वेट करता है, आपके लिए खाना बनाता है, आपके लिए कपड़े धोता है, या फिर मैं मेल की बात करूं तो जो आपके लिए घर से बाहर निकलकर आपके लिए कमा के लेके आता है, मेहनत करता है और घर आकर आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है और आप में सुकून ढूंढता है और आप किसी और में सुकून ढूंढ रहे हैं। तो यहां पर चीजें रीसेट मांग रही हैं, रूट्स की तरफ लेके जा रही हैं, कॉज की तरफ लेके जा रही है, कहां प्रॉब्लम है, डायनामिक्स कैसे चेंज करने हैं। प्लस मंगलदेव राहु के साथ आ रहा है, कम मंगलदेव कंबस्ट है, ऊर्जा बहुत कम महसूस करोगे। यहां पर अपनी अंदर के टर्मोइल से फाइट करना प्लस बाहरी तौर के चीजों से भी फाइट करना, यानी कि इमोशनल लेवल, पर्सनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल, दोनों पे तरफ फाइट चल रही है आपकी। और यही फाइट से लड़ने में आप बहुत ज्यादा, मैं बोल सकता हूं आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है, कंज्यूम फील कर रहे हो आप। मंगल कंबस्ट है, आपके पास ऊर्जा नहीं है नेगेटिविटी से फाइट करने की, क्रीप करने लगोगे आप। बिजनेस नहीं चल रहा है आपका, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है, या आपका मन नहीं लग रहा, उसका सब रीजन आप घर वालों को या अपने किसी को ब्लेम करने लगे, या ब्लेम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बोल नहीं पा रहे हैं, और शायद मरकरी रेट्रोग्रेड है, देयर इज अ चांसेस कि आप किसी को ब्लेम कर दें इस समय। तो आपको इन चीजों से बचना है, अवॉइड करना है, राइट। 6th लॉर्ड 4th में आ गया है, किसी तरह का डिस्प्यूट होते हुए नजर आएगा। आपका कोई जॉइंट अकाउंट है, इनहेरिटेंस है, कहीं आपने फिक्स डिपॉजिट करा हुआ है, कहीं उसको लेकर कहीं ना कहीं डिस्कशन होता हुआ नजर आएगा। सिक्योरिटी डिमांड करेगी आपकी अपनी फैमिली, हो सकता है आपका डिवोर्स की तरफ बढ़ रहे हो आप और आपसे सिक्योरिटी मांगी जाए, बच्चों की सिक्योरिटी, बच्चों की वेलबींग के लिए आपसे कुछ एक्सपेंसेस मांगे जाएं, तो इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। देयर इज अ हाई चांसेस कि आप उस एज पे खड़े हो जहां पर आपके पास दो ऑप्शन है, दिस वे और दिस वे, और आप ये कंफ्यूज हो कि मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए। क्या मैं जहां पर अभी रिसेंटली मुझे प्यार हुआ है वहां जाना चाहिए, या रिसेंटली आपने दुनिया के सामने गठबंधन किया था, आपके माता पिता ने मिलकर आपको विदा किया था और वहां पर आप कुछ गलतियां कर बैठे, तो वहां पर आप चीजें फिक्स करनी पड़े। विदा की मतलब ये नहीं कि मैं फीमेल के लिए पर्टिकुलर बात कर रहा हूं, मैं मेल को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, शब्दों का फेर है बस, ठीक है, भावनाओं पे जाइएगा। गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, 9th एस्पेक्ट 4th हाउस पर, कुछ क्लैरिटी मिल रही है। हो सकता है आपका रेनोवेशन हुआ, हो सकता है आप सडन कुछ खरीदना पड़े आपको, हो सकता है आपका प्लेस चेंज हो सकता है आपका कोई करियर में शिफ्ट हुआ हो, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो, कुछ क्विट किया हो, या फिर आपको घर से वापस आना पड़ रहा हो, आप बाहर रहते थे, आपका वीजा नहीं लगा, आपको वर्क परमिट नहीं मिला और आपको घर वापस आना पड़ रहा है। देयर इज अ हाई चांसेस ये भी चीजें होती हुई नजर आएंगी। 4th हाउस, आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, आपका बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है इस समय, एंजाइटी आपकी बढ़ सकती है, तो कामनेस आपके अंदर बढ़ानी जरूरी है। कोई भी चीज आपको इस समय आने वाले नेक्स्ट 45 डेज में कोई भी इंफॉर्मेशन या सोशल मीडिया पे आप जो कंज्यूम करोगे वो आपके अंदर एंजाइटी को बढ़ाएगा, फियर को बढ़ाएगा। तो हर चीज को एंटरटेन नहीं करना है, फिक्स कर लीजिए मुझे किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है।
ठीक है ना, वो मैं भी हूं। चाहे अगर आपको मेरी तरफ से कोई एंजाइटी फील होती है, आपको लगता है मैं नेगेटिव प्रेडिक्शन करता हूं, जो मैं कमेंट कभी कभी देख लेता हूं, मेरा एस्पेक्ट नेगेटिविटी फैलाना नहीं है। मेरा, आप मुझसे कंसल्टेशन नहीं लेते हो ना, और मैं लंबी वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि लोगों को सब चीज पता चल जाए। यही शायद मेरी गलती हो जाती है कि मैं ओवर देने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि लोगों को क्लैरिटी मिलती चली जाए, जो मेरे तक नहीं पहुंच सकते उनको मेरी वीडियोस के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन लोग सोचते हैं मैं नेगेटिव प्रेडिक्शन करता हूं या मैं लंबी वीडियोस बनाता हूं। शॉर्ट वीडियोस बहुत लोग बनाते हैं, आप वो सुन सकते हैं, ठीक है। प्लस 11th हाउस का मालिक रेट्रोग्रेड हुआ है 4th हाउस में, 11th लॉर्ड 4th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया, यानी कि इंपल्सिव बाय। कोई गाड़ी की जरूरत नहीं थी, आपने गाड़ी परचेस कर ली। आपको घर प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं थी, आपने रेनोवेट करा लिया। या कोई गाड़ी या फिर कोई आपने लैंड खरीद लिया, कोई घर खरीद लिया। इंपल्सिव बाय यहां पर होता हुआ नजर आएगा, सिर्फ डिजायर के चलते। इंपल्सिवनेस के चक्कर में आपने घर होम लोन ले लिया, आपने बहुत बड़ी एसेट बनाने के चक्कर में, किसी तरह के कॉम्प्लेक्शन के चक्कर में, किसी तरह कंपटीशन के चक्कर में आपने कोई बड़ी बाय कर ली। या आप किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, आपने शादी की बात कर ली, आपने शादी फिक्स कर ली, और अब आप अंदर से सोच रहे हो मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अभी प्रिपेयर ही नहीं हूं, मैं आई एम नॉट रेडी। तो ये चीजें हो सकती हैं। जिस चीज के लिए आप रेडी नहीं है वो चीज आपको करना पड़ सकता है, या फिर किसी डिजायर इन्फ्लुएंस के चक्कर में आपने कोई गलती कर दी हो। एक का रिलेशनशिप आपका नहीं था, आपने सोचा मेरा भी रिलेशनशिप होना चाहिए। सबकी शादी हो रही है, आपको लगे मेरी शादी नहीं हो रही, यार मेरी कब होगी, आपकी हो रही है, तो अब आप उसके लिए रेडी नहीं है। आपको लग रहा था यार सबके पास 2-2 गाड़ियां हैं, सबके पास 3 गाड़ियां हैं, किसी के पास 2 प्रॉपर्टी है, किसी के पास 3 प्रॉपर्टी है, यार वो तो सक्सेसफुल है, मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। मॉनिटरी टर्म में आपने अपने सक्सेस को डिफाइन करने की कोशिश की, गलती कर गए, जिसकी वजह से EMI का चैलेंज बढ़ गया, प्रोफेशनली अनसर्टेनिटी आ गई, आपका हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, आपको हेल्थ इश्यूज आ गए, गट रिलेटेड इश्यूज आ गए, अपनों के बीच में जेलसी, रेज आ गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है। आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी कि फर्स्ट लॉर्ड राहु के साथ बैठ गया, एंगर बढ़ रहा है, छोटी छोटी चीजों पे आप ट्रिगर हो जाओगे, छोटी छोटी चीजों पे डिस्प्यूट हो जाएगा आपका। इनर टर्मोइल, अपने आप से लड़ाई करने लगोगे, बिकॉज जो हो रहा है उसके लिए आप रेडी नहीं थे, और जो आपने किया है उसको आपका उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको पता नहीं थे। और रिसेंटली यहां पर सडनली हो सकता है आपका किसी के साथ अट्रैक्शन बढ़े, बहुत टाइम से आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, बात करो, सडनली आपका एकदम से चीजें ट्रिगर करें, इवेंट हो जाए, आप बहुत क्लोज आ जाओ, सडनली प्रपोजल्स हो जाए, आप एकदम सडनली एक्सेप्ट कर लो, और बाद में कहो यार ये मैंने क्या किया। ये चीजें हो सकती हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, या ऐसा होने वाला है तो प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। जब तक आपके विजन क्लियर नहीं है, इमोशंस बेस्ड कोई डिसीजन नहीं लेना है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने समझाने की कोशिश करी है। एक्स का वापस आना हाई चांसेस, एक्स की याद आना हाई चांसेस। शनिदेव बैठे हैं 5th हाउस में, आसक्ति लेके आते हैं, आपको डीप लेके जाते हैं, वहां पनिशमेंट भी देते हैं, आपका टेस्ट भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। प्रोफेशनली कोई शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। जो इस समय एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उनका अकल्ट की तरफ, मिस्टिसिज्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ एडिक्शन बढ़ेगा। आप भगवत गीता की तरफ भी जा सकते हैं। जो लोग मैरिड लाइफ में उस फेज में खड़े हैं जहां पर चीजें मेक और ब्रेक की तरफ जा सकते हैं, वो n नंबर एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करेंगे इस समय। लेकिन मैंने बोला है किसी एक को पकड़ो, किसी एक को पकड़ो, लाइफ में क्लैरिटी जल्दी मिलेगी, अगर सच में क्लैरिटी चाहते हो तो। अदरवाइज इट्स योर मनी, आपका पैसा है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पास आना है, सिर्फ एक को पकड़ना है और एक के ऊपर निर्भर होकर आपको भगवान का आशीर्वाद समझकर वहां तक पहुंचना है और वहां से क्लैरिटी सीख करनी है। देन अपने कॉन्शियसनेस को यूज कीजिए, इंटेलिजेंस को यूज कीजिए, रीऑडिट कीजिए, अपने अंदर की भावनाओं की आवाज को सुनिए एंड फाइनलाइज कीजिए चीजें को, ठीक है। फाइनेंस के रिगार्डिंग बात करूंगा तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस का मालिक अष्टम भाव में चला गया है। अंदर ही अंदर मॉनेटरी टर्म पे बड़ा होना है, पैसा ज्यादा कमाना है, प्रोफेशनली हिट होना है। उसके लिए आप हो सकता है गलत मीडियम, वियर्ड प्लेसेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, यानी कि गैम्बलिंग की तरफ, स्टॉक की तरफ, ट्रेडिंग की तरफ। वर्ल्ड कप चल रहा है, हो सकता है आप उसमें वर्ल्ड कप में पैसा लगाएं, क्रिकेट में पैसा लगाएं। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एंगर इश्यूज बढ़ सकता है, हेल्थ का प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा सर्टेन दिखाई दे रहा है। गाड़ी तेज नहीं चलाना, हिट होने के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। लेग में प्रॉब्लम हो सकता है, लेग में चोट लग सकती है, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। हनुमान चालीसा का रिसाइट करें रेमेडी के तौर पर। दुर्गा चालीसा का रिसाइटेशन करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। किसी भी इंफॉर्मेशन को एंटरटेन नहीं करना है, किसी भी कंक्लूजन में जाने से पहले रीऑडिट करना है, हर डेटा को एक बार रीचेक, रीडू करना है, रीलर्न करना है। अपना विजडम, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है,
हर चीज को जीरो से स्टार्ट करेगा। ऐसे बिहेव करो जैसे आपको कुछ आता नहीं है फॉर द नेक्स्ट 45 डेज। आपको आने के बाद भी आप शुरुआत से शुरू कर रहे हो, फोकस करके हर चीज को पढ़ रहे हो, फोकस करके आप साइन करने से पहले 10 बार सोच रहे हो, राइट। महादेव मंदिर टेंपल जरूर जाइए, अगर मौका लगे तो उज्जैन टेंपल जाकर उज्जैन में महाकाल का आशीर्वाद लेकर अपने प्रॉब्लम की नेगेटिविटी को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कीजिएगा। आशा करते वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।